अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सितंबर इनटेक और अप्रैल इनटेक के अंदर आ रहे थे और मुझे स्पेशली ये बात कर रहे थे कि अहमद भाई नर्सिंग के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो यार जिस चीज के बारे में मुझे आइडिया ना हो तो मैं उस पर बिल्कुल वीडियो नहीं बनाता। तो अभी रिसेंटली ना मुझे तानिया के साथ थोड़ी सी मीटिंग हुई तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की क्योंकि यहाँ पर नर्सिंग कर रही हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि यार नर्सिंग यहाँ पर कैसे होती है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो तानिया सबसे पहले तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू। तो थोड़ा सा ना आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कहाँ से बिलोंग करती हो और आपने क्या पीछे पढ़ा हुआ है। अगर कोई इंडिया से आना चाह रहा है, ठीक है, या पाकिस्तान से, तो उसको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यहाँ पर क्या चाहिए होता है। तो मैं तान्या हूँ और मैं पंजाब से हूँ, इंडिया। और मैंने अपनी 11th और 12th मेडिकल से की है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो भी ये सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आई चोज टू डू नर्सिंग फ्रॉम यूके, बिकॉज इंडिया में ये 4 years की होती है और यूके में 3 years की थी। ऑल्सो आई थॉट कि यूके में मेरे को एक स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी, क्योंकि जो इंडिया में नर्सिंग होती है इट्स जनरल विच इज बीएससी नर्सिंग, और उसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। बट यूके में यू कैन चूज फ्रॉम इधर एडल्ट नर्सिंग, चिल्ड्रन नर्सिंग, मेंटल हेल्थ या लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये चारों फील्ड्स होती है और उसमें से आप एक चूज करके उसमें स्पेशलाइज करके आप अपनी आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दीज टू वर द मेन रीजंस कि मैंने यहाँ पे आगे पढ़ने का। तो ये तानिया यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया? बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। और वो जो आप बोल रहे थे उसे हम खुद से चूज कर सकते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, तो हम उसी फील्ड में अप्लाई करते। अच्छा, यानी आने से पहले ही आप लोग चूज कर लेते तो हैं। मैंने एडल्ट नर्सिंग में अप्लाई किया था। कुछ बच्चे मेंटल हेल्थ में अप्लाई करते हैं, तो उसमें होती नर्सिंग किया बट डिफरेंट फील्ड, तो उसमें अप्लाई करते। तो आपको यहाँ पर 3 साल का कोर्स है, जी। तो फीस का कोई आइडिया है कि आपको आपकी फीस कितनी बड़ी होगी? 13,000 के अराउंड। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, कोई स्टूडेंट ये कोई 1 साल बाद भी वीडियो देख सकता है। तो ये जो ना अप एंड डाउन चलती रहती है हर साल, जो यहाँ पर ना फीसेस इंक्रीज होती हैं। तो अब सीन ये है कि थोड़ा सा बताओ कि यहाँ पर कैसे स्टडी होती है, मतलब कैसे पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज कैसी हैं आप तो यहाँ पे जो भी नर्सिस के कोर्सेज होते हैं, वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसे जो रेगुलेटरी बॉडी है वो एनएमसी है, दैट्स नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। तो सारे कोर्सेज हर यूनिवर्सिटी में वही बॉडी रेगुलेट करती है। तो चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, बट जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो ऑल ओवर द यूके सेम ही रहेंगी। ठीक है, और मतलब कि यहाँ पर क्या स्टडी डिफरेंस है जो अगर आप इंडिया में पढ़ो, ठीक है, और यहाँ पर क्या उसमें फर्क आपको देखने को मिले? तो सबसे पहले तो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो यहाँ की एनएमसी है। तो जो भी रूल्स वगैरह अप्लाई होते हैं, जो भी हम फॉलो करते हैं, वो सब उनके अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो जैसे हमारे जो भी सिलेबस होता है, जो भी सब्जेक्ट्स होता है, वो भी उनके द्वारा सेट है। और जो हम प्रैक्टिस प्लेसमेंट्स में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में हमें 260 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस हमारे कंप्लीट करने होते हैं, जो कि होता है कि हमें 260 आवर्स क्लिनिकल एरिया में जाके हमारी स्किल्स प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो उसमें सेम रहता है। तो लाइक दिस इज हाउ इट मतलब ये आपको करना ही करना पड़ता है, ठीक है। ये पाकिस्तान में मेरे नहीं ख्याल में, पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा होता है तो होगा, लेकिन लास्ट में बिल्कुल होता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि एक तरह से प्लेसमेंट ईयर आपका हो गया। क्या आप बात ये कि आप लोग वहाँ पर आपको जॉब भी मिल सकती है 20 आवर्स के लिए, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एच भी मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास ये बेनिफिट होता है कि जब वो नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो वो HCA एज हेल्थ केयर असिस्टेंट्स वो वर्क कर पाते हैं। तो वो वीक में 20 आवर्स, लाइक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो 20 आवर्स जो ऑब्वियसली वो करते हैं, बट जो यहाँ के होम स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली यहाँ पे HCA वर्क करते हैं जब वो नर्सिंग पढ़ रहे होते हैं। और उनकी पेस लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लाइक जो मेरे कुछ फ्रेंड्स वर्क कर रहे हैं, उनकी वीकेंड्स की पे 17 भी जाती है सब। वो बहुत अच्छा, वो डिपेंड करता है। लाइक अगर थिएटर्स में आप कर रहे हो तो उसकी पेस बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यार ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर मैं तो यही तो देखता जॉब हूँ में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जो में दिक्कत नहीं आएगी, आपको मेडिकल फील्ड जो है वो इजीली मिल जाती है। और उससे भी बड़ा ये मिलता है आप लोगों को कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर आप जो डायरेक्ट ना जॉब मिल जाता है, ठीक है। और जॉब से ये है कि ये एक तरह से स्पॉन्सर जॉब भी हो सकती है मोस्टली, क्योंकि अगर आपने यहाँ की ही डिग्री की है और केयर की, आपको पता है यहाँ पर वैसी शॉर्टेज रहती है, तो आप लोगों को इजीली यहाँ पर जो है ना वो जॉब मिल जाता है। तो आपने कोई प्रैक्टिस यहाँ पर की है तो उसमें क्या कुछ रहता है, आपको क्या कुछ करना पड़ता है, कोई आइडिया है? तो लाइक फर्स्ट ईयर में हमें बेसिक्स सिखाए जाते हैं, जो भी पेशेंट की होलिस्टिक केयर होती है, फ्रॉम पर्सनल हाइजीन टू उनके जो भी इमीडिएट केयर नीड्स हैं,
रेगुलर ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस टेकिंग। तो फर्स्ट ईयर में जो भी बेसिक था वो था। तो डिपेंड करता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट एल्डरली केयर वार्ड पे होती है, कुछ कुछ की ऑपरेटिंग थिएटर्स पे, कुछ कुछ की गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वार्ड्स जो भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स पे वो जाते हैं और उस वार्ड्स का एक्सपीरियंस मिलता है। फर्स्ट ईयर में मेरी प्लेसमेंट थी एल्डरली केयर वार्ड पे। जो जो भी एडल्ट पेशेंट्स होते हैं विद डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, और जो भी ऐसे कॉम्प्लेक्स केयर नीड्स वाले पेशेंट्स होते हैं विद लॉन्ग टर्म मेडिकल हिस्ट्रीज, उनकी जो भी केयर थी वो उसको होती थी। तो वो मैंने किया। उसमें मेन हमारा होता था रेगुलर ऑब्जर्वेशन, पर्सनल केयर, और उनकी जो रेगुलर मेडिसिन वो थी, इंसुलिन वगैरह, उसमें सब कुछ आता है। और फिर सेकेंड ईयर में मेरी प्लेसमेंट थी कम्युनिटी नर्सिंग में। हमें ऐसा होता है कि हमारा एक ऑफिस बेस होता है, वहाँ पे हम सिविल रिपोर्ट करते हैं, और फिर हमारे एरिया में जितने भी लोग आते हैं उनके घर जाके हम उन्हें जो भी लाइक घर घर जाके भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती जी, वो लाइक इट्स, वो हमें प्रैक्टिस में सब कराते हैं, बट आफ्टर वी वी ग्रेजुएट हम चूज कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है, तो आपको यानी वो एक तरह से केयर वर्क का आ जाता है। एक्सपोजर टू एवरीथिंग वो देते हैं, वर्ड एक्सपीरियंस वो एक्सपोजर में देते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किसी हॉस्पिटल के अंदर रह के काम करना चाह रहे हो, या अगर आप घर घर जाके अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाह रहे हो, इसके लिए आपके पास यहाँ पर कार जो है ना वो मस्त होनी चाहिए। क्योंकि कार वाले को यहाँ पर स्पॉन्सर तो भी बहुत जल्दी मिलती है, उसी वजह से मिलती है कि उनके पास कार्स होती हैं, और आपको वो केयर का वीजा इसीलिए जल्दी आपको मिलता है कि आप लोग जहाँ पे उनको अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाते हो। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है? तो जैसे बाकी सब कोर्सेज के लिए वो तो बिजनेस और इंजीनियरिंग और बाकी सब कुछ होते हैं, उसके लिए मैंने सुना है कि उन्हें सिर्फ एक इंटरव्यू देना पड़ता है, जो कि UKVI होता है। यूनिवर्सिटी का। बट नर्सिंग के लिए ये होता है कि हमें 2 इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है वो हमारा नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो फैकल्टी होती है हमारी यूनिवर्सिटी की, उसके हेड के साथ होता है। वो हमें हमें पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू डू नर्सिंग, और व्हाई डिड यू चूज योर कोर्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। को क्रैक करना पड़ता है। हाँ, देखते हैं कि लाइक डू यू डिजर्व टू बी अ नर्स, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है। क्योंकि यू आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद देयर पीपल, लाइक जो ब्रिटिश पीपल है उनके कांटेक्ट में आके अब उन्हें Services मेडिसिन provide प्रोवाइड कर रहे करो, हो। तो उनकी सेफ्टी वगैरह बहुत ज्यादा लाइफ की मैटर बहुत ज्यादा करती है। कदर है यहाँ पर। जी, तो वो लाइक दे वांट टू सी कि आप में वो चीज है कि आप उतने वार्म हार्टेड हो, आप में वो कंपैशन और एम्पैथी और जो स्किल्स चाहिए होती है, वो इंटरव्यू में देखते हैं कि आप में वो है। अगर वो आप क्रैक करते हो तभी वो आपको उस पर आने के लिए प्लेस ऑर्डर करते हैं और लाइक प्लेस ऑफर करते हैं, और उसके बाद आपको UKVI इंटरव्यू होता है, जो नॉर्मल सब लोगों का होता है। सही। तो अगर कोई आना चाह रहा तो आप रिकमेंड करोगे कि या इंडिया में करे या पाकिस्तान में करे, या उसको यहाँ आके ये एक्सपीरियंस करना चाहिए? आई फील लाइक नर्सिंग तो you want you get from here, but अगर आपने कर रखी है नर्सिंग इंडिया से ही, तो यू कैन कम हियर डायरेक्टली फॉर जॉब एज वेल। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि अगर आपने इंडिया से नर्सिंग किया तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल ऐसे ही है। सकती। बट मैं जैसे मैंने बोला कि मेरे को स्पेशलाइजेशन चाहिए थी, कि मेरे को सिर्फ एडल्ट नर्सिंग करनी थी, और मेरा ये था कि मेरा 1 साल सेव हो रहा है, तो मैं 1 साल वो सेव करके मास्टर्स कर दूंगी उसमें। तो वो अगर आपको ऐसा कुछ देखना है, अगर लाइक यू नो तो अगर आपका ऐसा पैसे है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट टू डू जॉब आफ्टर नर्सिंग और आपको पैसे भी क्लेम करना है, तो आप पैसे करके आओ, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। या फिर आप मास्टर्स आप यहाँ पे आके कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। अगर मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ तो भैया मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई पर्सनली इन टच करना चाहता है, कोई तानिया से डायरेक्ट पूछना चाह रहा है नर्सिंग के रिलेटेड, तो मैं नीचे इनकी इंस्टा का लिंक भी छोड़ दूंगा, तो आप लोग इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच तानिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।